कुशलपुर नाम का एक छोटा और बहुत सुंदर सा गांव था। गांव में सभी कुशल मंगल चल रहा था। सब लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। अरे बहन, तुझे पता है गांव के लोग क्या आलतू फालतू बातें करते रहते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो पता है। गांव के लोगों की आदत, वो तो आलतू फालतू बातें ही करते हैं। कहते हैं कि जंगल में कोई चुड़ैल रहती है। अब मैं भी तो जाती हूँ, मुझे तो कहीं पर भी चुड़ैल नजर नहीं आती। आज तक मैंने चुड़ैल को देखा तक नहीं। हाँ हाँ, गांव के लोग तो डराते हैं। मुझे भी काफ़ी डर लगता है जब उनकी बातें सुनती हूँ तो। मैं भी जंगल में जाती हूँ, मेरा आना जाना भी जंगल में लगा रहता है, लेकिन अब क्या करें। गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। जंगल में खूबसूरत सा तालाब था। उस तालाब में खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल हमेशा दिन रात उसी तालाब में रहती थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान हो चुकी थी। चुड़ैल ने अब सोच ही लिया था कि वह पास के गांव में जाएगी। कहने लगी, अब तो जो भी औरत आएगी ना, उसका पीछा करके गांव में जाऊंगी। अब सारा गांव मेरा होगा, सारे गांव पर मेरा कब्जा होगा। मैं इस जंगल से परेशान हो चुकी हूँ। वहीं से मीना नाम की एक औरत गुजर रही होती है। मीना को चुड़ैल जैसे ही देखती है, चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि चुड़ैल को अब गांव की तरफ जाना था और मीना गांव की तरफ ही जा रही थी। मीना जैसे ही गांव में पहुंचती है, चुड़ैल भी गांव में पहुंच जाती है और लोगों को डराना शुरू कर देती है। लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ इस चुड़ैल से, यहाँ बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है, अरे कोई तो इस चुड़ैल से बचा लो मुझे। लोग चिल्लाना शुरू कर देती है। चुड़ैल कहती है, यहाँ गांव अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कोई भी इस गांव में अब नहीं रहेगा। जो भी रहेगा अपने घर पर रहेगा। यहाँ गांव अब सिर्फ मेरा है। लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं। मीना की सहेली रस्मा भी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि चुड़ैल से कोई बचा लो, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। इसलिए रस्मा वहां से भाग जाती है। रस्मा जोर जोर से चिल्लाती है। गांव वाले सारे सुन लेते हैं और चुड़ैल को भी देख लेते हैं। गांव वालों को पता लग जाता है, इसलिए कोई भी गांव के बाहर नहीं निकलता। सब अपने घर में ही छुपे बैठे रहते हैं और कहते हैं, अरे इस चुड़ैल ने तो सब लोगों का जीना हराम कर रखा है। जो भी गांव के बाहर जा रहा है, उसको वहाँ परेशान कर रही है और खा रही है। हमें कैसे भी गांव वालों को बचाना होगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बहन। अब तो हमारे लिए जीना हराम हो गया है। घर से निकल भी नहीं सकते, ना ही जंगल की तरफ जा सकते हैं। चुड़ैल घर के बाहर ही खड़ी रहती है और कहती है, इस गांव के अंदर अब जो भी रहेगा, वहाँ सिर्फ मेरे ही कब्जे में रहेगा। कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा। जो भी निकलेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। यहाँ गांव अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस गांव पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। गांव के लोग चुड़ैल से काफ़ी परेशान हो चुके थे। चुड़ैल ने अब गांव के घरों में आना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लोग चिल्लाने लगे, अरे कोई तो इस चुड़ैल से बचा लो, इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। कोई तो हमें इस खतरनाक चुड़ैल से बचा लो। चुड़ैल चिल्लाती थी, अब तुम सबको कोई बचाने वाला नहीं है। मैं तालाब में रहने वाली चुड़ैल हूँ, उसी जंगल में रहती थी और यहाँ गाँव अब मुझे पसंद आ गया है। अब मैं इसी में रहूँगी। दिन बीतते चले जाते हैं। गाँव के लोगों का जैसे तैसे गुजारा होता है कि उस तालाब में एक दिन चुड़ैल नहाने जाती है। काफ़ी दिनों बाद चुड़ैल को नहाना अच्छा लग रहा था। उसे उस तालाब की काफ़ी याद आ रही थी, इसलिए वहाँ जंगल में नहाने के लिए चली जाती है। चुड़ैल को जंगल में नहाना बेहद पसंद आ रहा था। वहाँ जंगल में नहा रही थी। गांव के लोगों ने अब ठान लिया था। लोग कहने लगे, हमें कैसे भी करके इस चुड़ैल से छुटकारा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी नज़र में एक नागिन है, वहाँ ही इस चुड़ैल से हमें बचा सकती है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस चुड़ैल से हमें बचा सकता है। हाँ हाँ बहन, आप ठीक कह रहे हो। वही नागिन ना, जो एक बार गाँव में आई थी और उसकी हमने रक्षा की थी, वही हमारी रक्षा कर सकती है। उसके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं। हमें उसे बताना होगा और उस नागिन को यहाँ बुलाना होगा। दूसरे ही दिन लोग नागिन को जंगल से अपने गांव में बुला लेते हैं। जैसे ही चुड़ैल जंगल से गांव की तरफ आती है, चुड़ैल को कुछ अजीब सा लगता है। वह डरने लगती है और सोचने लगती है कि मुझे आज कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे कोई बड़ी शक्ति मुझे कुछ करने वाली हो। जैसे ही वह चुड़ैल गांव में पहुंचती है, उसे सामने से नागिन दिखाई देती है। नागिन को देखते ही चुड़ैल काफ़ी डर जाती है। नागिन से वह कांपने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि नागिन के पास उससे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। नागिन कहती है, चुड़ैल तूने लोगों को काफ़ी परेशान कर लिया, लेकिन अब तो किसी को परेशान नहीं कर सकती। अब सारी शक्तियाँ मेरे पास आ चुकी है। यह गांव अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तू कुछ भी नहीं कर सकती। तुझे मुझे ख़त्म करना ही होगा।
चुड़ैल थर-थर काँप रही थी क्योंकि उसे भी आसपास से कोई बचाने वाला नहीं था और उसे पता था कि वहाँ नागिन अब उसे ख़त्म कर ही रहेगी। वहाँ उससे कुछ नहीं बोलती है और नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। इतने में चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। नागिन अब उसी गाँव में रहने लगती है जब तक कि चुड़ैल वहाँ से चली नहीं जाती और एक दिन चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गाँव से चली जाती है।